तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.1 का जो 10 नंबर हम लोगों ने बना लिया था, और एक क्वेश्चन बाकी रह गया था 11 नंबर। तो 11 नंबर हम लोगों को बनाने से पहले उस उसमें कुछ विशिष्ट कोण का मान को जानना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का, यानी मानों का हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, डिग्री का हम मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आप लोगों को ये जो मान दिख रहा है 0, 30, 45, 60, 90, ये जो है 10th के लिए है। यानी आप जाइएगा 11th 12th में जाइएगा तो आप लोगों को इससे भी बड़ा बड़ा मान देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी आप लोगों को डरना नहीं है, वहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे भी। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से निकालेंगे मान को, किस तरह से याद रखना है, चलिए हम लोग निकालते हैं मान को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को संख्या ले लेना है 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से हम लोग संख्या ले लेना है। उसके बाद उसको जो है 4 से हम लोगों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, और उसको अंडर रूट कर देना है। उसके बाद ये जो आप दिख रहे हैं, इससे हम लोगों का साइन का जो है सिर्फ और सिर्फ साइन का मान निकलेगा, और बाद बाकी जो है कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक, ये सब का मान हम लोगों को इसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग साइन का मान जानते हैं तो बाकी सब का हम लोगों को निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान जानने के लिए इसको हम लोग भाग करते हैं। यदि आप लोगों को जब भी 0 से किसी संख्या को भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा, कुछ भी कीजिए, तो 0 ही आता है। ठीक है, तो 0/4 कीजिएगा तो 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग 30 डिग्री का मान निकालते हैं। 30 डिग्री का मान हो जाएगा, एक का यदि वर्गमूल कीजिएगा तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2 होगा। यानी साइन 30 डिग्री का मान हम लोगों को मिल गया 1/2। ठीक है, साइन 45 का मान जानने के लिए हम लोगों को इसका वर्गमूल करते हैं। जैसे मैंने आप पहले ही कर दिया है, इसका कैंसिल कर दिया मैंने। 2 और 4 को मैंने कैंसिल किया हुआ पहले, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाला है। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही होगा, और 4 को काटने के बाद जो 2 बचा है उसका वर्गमूल करने पर √2 ही आएगा। ठीक है, तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब हम लोग निकालने वाले हैं साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए 3 का वर्गमूल कीजिएगा तो 3 ही होगा। ये तो वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। यदि 4 का वर्गमूल निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 2। और 90 के मान के लिए इनको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो इसका 1 आ गया। 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 ही होता है। ठीक, 1/1, यानी आप 1 भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने साइन का जो मान है 0, 30, 45, 60, 90, इन सबों का मान निकाल लिया है। अब आसानी से हम लोग कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक, कॉट, इस सब का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो आप लोगों को कॉस निकालने के लिए, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए आप लोगों को साइन में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने साइन में 0 इधर से हम लोग लिखे हैं, तो आप लोगों को कॉस में कुछ करना है नहीं। आप लोगों को कॉस में साइन का रिवर्स लिखना है। यहाँ पे मान सबको रिवर्स लिख दीजिएगा तो सब आप लोग का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इधर से 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का आपको कॉस 0 डिग्री में देना है, और साइन 60 डिग्री का आपको कॉस 30 डिग्री में, यानी इधर से आप लोग को बैठाना है। यहाँ जैसे ये बैठा है, इसका ये 45 का तो यही रहेगा, और 30 का 1/2, यानी 60 में कॉस, और 0 का 0, यानी आप लोग को साइन और कॉस में रिवर्स ये याद रखना है आप लोगों को। जब भी आप लोग निकालिएगा, एग्जाम में काम आएगा ये निकालने के लिए, तो आप लोगों को याद नहीं भी रहेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा साइन और कॉस में क्या संबंध है। तो हम लोगों को इसमें रिवर्स करना पड़ता है, जिससे मैं आप लोगों को चिन्ह दे दे रहा हूँ। यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इधर से लिखना पड़ेगा। यहाँ रिवर्स याद रखना है। ठीक, रिवर्स मैं भी लिख भी देता हूँ, रिवर्स, यहाँ रिवर्स करना पड़ेगा। और आप लोगों को 10 का मान निकालने के लिए, अब हम लोग 10 का निकालते हैं। 10 का मान चाहिए तो 10 का 0 का चाहिए,
तो यहाँ फॉर्मूला मैंने बता दिया tan का मान निकालने के लिए। tan का मान निकालने के लिए आपको साइन बट्टा cos थीटा करना पड़ता है। तो फॉर्मूला ये होता है, हम लोग निकालते हैं। चलिए, साइन बट्टा cos यानी 0/1। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइन बट्टा cos यानी भाग देना है, 0/1 को भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी साइन यानी tan 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 0। अब इन दोनों को फिर से भाग देना है, 1/2 और √3/2 को भाग दीजिएगा। अब ये देख के आपको डरना नहीं कि कैसे सर ये कैसे भाग देंगे इसको, तो आपको कुछ करना नहीं है, 1/2 लिखें, फिर ये मेन लाइन आपको देना है, फिर √3/2। अब यहाँ पे आप लोग कैसे काटिएगा, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा 1/√3। ठीक, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, है ना। फिर इसको भी ऐसे करना है, तो √2 यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा 1/1 बच रहा है, तो 1 ही भी लिखिएगा तो चलेगा, यानी tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो √3 बचेगा, √3 यानी tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक है, और tan 90 डिग्री का मान, तो भाई साहब tan 90 डिग्री का मान जो होता है ये है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। और आप लोग साधारण भाषा में, 5 वर्गीय भाषा में देखने जाइएगा, याद रखने के लिए इसको हम लोग घोल्टल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने tan 90 डिग्री का मान भी निकाल लिया है। अब कोसेक का मान निकालने के लिए, कोसेक का मान निकालने के लिए हमको पहले जानना होगा कि इसका उल्टा क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, ये देख लीजिए, यानी कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ये आप लोगों को जान गए होंगे। तो कोसेक का निकालने के लिए हमको साइन का उल्टा करना होगा, यानी जैसे यहाँ पे साइन का मान 0 है, तो हमको इसका उल्टा कर देंगे। 0 पहले से है, साइन का मान 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी 0/1 कीजिएगा तो कुछ भी क्या होता है, 0/1 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अपरिमित। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान, यानी इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1/2 है, तो इसका हम लोग 1/2 है ना, तो इसको 2/1 कर देते हैं, तो 2/1 नीचे 1 है, तो इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, जैसे हम लोग कोसेक का 30 2 लिख दिए, 1 नहीं लिखे। अब कोसेक 45 का निकालने जाइएगा, तो 1/√2 का जस्ट उल्टा कीजिएगा, तो बस √2 आ जाएगा। कोसेक 60 का हो जाएगा, साइन का उल्टा करिए, √3/2 है, तो 2/√3, यानी कोसेक 60 का 2/√3, ये आपको याद रखना है। अब कोसेक 90 का हो जाएगा 1/0, यानी हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कोसेक का देखिए साइन में सिर्फ देखना है, आप लोगों को साइन में देखना है, इसका उल्टा करना है। पहले से 1 है, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1, 1/1 की जगह उसको उल्टा कर दीजिएगा, फिर भी तो 1 ही आ रहा है, इसलिए कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं। आप लोग को इधर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को न्यू है तो चलिए, हम लोग सेक थीटा का मान अब निकालते हैं। सेक का मान निकालने के लिए हम लोगों को इसका उल्टा जानना होगा, यानी सेक का उल्टा आता है कॉस थीटा, यानी हम लोगों को कॉस थीटा के जितने भी मान है इनको उलाट देना है। तो कॉस थीटा 1/1 यानी हो जाएगा 1, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का मान देखिए, इसका उल्टा करना है, √3/2 है, तो 2/√3 कीजिएगा, और यहाँ पे सेक 1/√2 है, तो उल्टा कर दीजिए, 1/√2 नहीं, √2/1, तो यहाँ पे हम लोग √2 लिख दिए। अब सेक 1/2 है 60 डिग्री में, तो उलाट दीजिए, 2 हो जाएगा। और सेक 0/0, 0/0 रहे कुछ भी, तो सिंपल आप लोग जान लीजिए ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी घोल्टल आर्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया है। अब निकालेंगे हम लोग कॉट थीटा का मान।
तो सिंपली आप लोगों को तो ये मालूम होगा किसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा हो जाता है cot थीटा। ठीक है, अब निकालते हैं मान tan 0 डिग्री, इसको उलट दीजिए, 0/0 यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी अपरिमित, अपरिभाषित। ठीक है, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कॉट का इसको उल्टा कर दीजिए, टेन में जो 30 डिग्री है, कॉट 30 डिग्री का मान के लिए टेन को 30 डिग्री का उल्टा कर दीजिए, 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे कीजिए, 1/1 यानी 1, अभी हम लोग मान निकाल लिए हैं। अब कॉट 60 डिग्री कीजिएगा, √3 है तो 1/√3 उलाट दीजिएगा तो 1/√3 है। ठीक है, और कॉट 90 डिग्री करेंगे अपरिभाषित, तो अपरिभाषित यानी कुछ नहीं, मतलब 0, यानी हम लोगों ने 0 निकाल लिया। अब आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा कि किसमें कहाँ कहाँ क्या संबंध है, जिससे आप लोग आसानी से कभी भूलिएगा नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, उस तरह का मैं बताऊँगा। तो साइन और कॉस में हम लोग क्या संबंध देखे थे, क्या देखे थे कि आप लोगों को साइन निकालने के लिए, तो ये आप लोगों को जानना होगा, साइन का मान निकालने के लिए ये जाने, तो बाकी सब दुनिया का इधर जितने जितना मान है सब आप लोगों को खुद ब खुद आप लोग निकाल लीजिएगा, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को ध्यान दिए हैं तो आप लोगों ने। ठीक है, तो साइन और कॉस में क्या संबंध है कि साइन का रिवर्स लिखना है कॉस में। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा रिवर्स का संबंध है यहाँ पे। अब टेन निकालने के लिए का क्या संबंध है, टेन निकालने से कहाँ से निकालेंगे भाई, तो टेन निकालने के लिए आप लोगों को मैंने फॉर्मूला एक बताया हुआ है, टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे संबंध पता चल गया होगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस, ये फॉर्मूला होगा। इसको यदि भाग दीजिएगा ना तो टेन का मान निकल जाएगा। अब कॉसेक में सेक में कॉट में कहाँ कहाँ संबंध है इसको बताऊंगा। तो कॉसेक में संबंध है किससे, साइन से, साइन का यदि उलट दीजिएगा आप तो आसानी से आप कॉसेक का सभी मान को निकाल सकते हैं। अब सेक का कहाँ संबंध है, तो सेक का संबंध है कॉस थीटा से, कॉस थीटा के जितने भी मान है इनको सभी को उलट दीजिए तो आपका सेक का सभी मान निकल जाएगा। टेन का ये भी देखिए, टेन कॉट का उल्टा होता है, इन सभी का मान को आप उलट दीजिए तो कॉट का आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बना लिया है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।